विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। एक समय था जब एफएम रेडियो का क्रेज हुआ करता था। ऐसा क्या हुआ अब एफएम रेडियो खत्म होने के कगार पर है? दोस्तों, अगर आप 90s या 2000 के बच्चे हो तो आपको याद ही होगा वो दौर, एफएम रेडियो का वो दौर जब हम एफएम रेडियो में सुबह शाम गाने सुना करते थे, दोस्तों को गाने के रिक्वेस्ट भेजा करते थे, फोन करके आरजे से बात करते थे, किसी की प्रैंक करते थे, किसी को कुछ जोक सुनना, और मतलब रेडियो हमारे दिनचर्या का एक वो हिस्सा हुआ करता था जैसे आजकल हमारा स्मार्टफोन है। मैं खुद 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करता था, मैथमेटिक्स बनाता था, तो मैं रेडियो सुन सुन के, गाने सुन सुन के और सारा मैथ बनाया करता था। मतलब वो दौर एक ऐसा था जब इंसान के सुबह की शुरुआत रेडियो से होती थी और शाम का, मतलब रात दिन का खत्म जो भी कह सकते हो, रेडियो पे ही खत्म होती थी, जब वो हम रात के मतलब 8:45, पौने 9 बजे समाचार सुनते थे, उसके बाद थोड़ी गाने सुहाने सुनते थे और हमारी दिन खत्म होती थी। लेकिन आज वही रेडियो का दौर लगभग खत्म सा हो चुका है और आपको ज्ञात होगा कि अब रेडियो, बहुत लोगों को रेडियो के बारे में पता भी नहीं है और बहुत लिमिटेड रह गई है रेडियो। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ ऐसा जो कि एफएम रेडियो एक टाइम पे बहुत क्रेज हुआ करता था, जिस चीज का लोग जिसके दीवाने हुए करते थे, वो अब लगभग खत्म सा हो चुका है। आपको पता होगा कि हम पहले विविध भारती और कुछ लोकल, जैसे हर स्टेट का अपना लोकल रेडियो चैनल हुआ करता था, वो सुनते थे। फिर बाद में कुछ प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल्स आए, जैसे बिग एफएम, रेडियो मिर्ची और भी बहुत सारे चैनल्स आए, प्राइवेट रेडियो चैनल्स। और उसके बाद रेडियो की क्रेज और भी बढ़ गई। मतलब लोग जोक्स सुनाते थे, किसी को शायरी भेजते थे, इवन किसी को प्रपोज तक वो रेडियो में ही कर देते थे। और मतलब जो भी अपने दिल की बात किसी तक पहुंचानी होती थी तो हम रेडियो के थ्रू ही पहुंचाते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्मार्टफोन के आने के बाद रेडियो लगभग खत्म हो गई। पहली रीजन है कि जब नोकिया के फोन आया करती थी, या 3310 या जो भी फोन था, जो 2010 के पहले की फोन थी, उसमें एक एफएम रेडियो का एक ऐप आया करता था, डिफॉल्ट ऐप। तो लोग क्या करते थे कि उसी ऐप पे रेडियो सुन लेते थे, या फिर एक पहले ये आता था वॉकमैन बोलते थे, वॉकमैन में सुन लेते थे, या सबके पास ट्रांजिस्टर रहता था, रेडियो रहता था, तो लोग घर पे ही सुन लिया करते थे। लेकिन जैसे स्मार्टफोन का दौर आया, स्मार्टफोन ने सबसे पहला ये क्या किया कि उन्होंने एफएम रेडियो का ऐप ही हटा दिया। आपको अगर याद होगा थोड़ी बहुत, तो सबसे पहले जब स्मार्टफोन से पहले जब फोन की शुरुआत हुई थी तो लोग सिर्फ फोन पे बात कर सकते थे, और सबसे पहला अगर उसमें म्यूजिक सुनने का कोई ऑप्शन आया था तो वो एफएम रेडियो था। उसमें आप MP3 प्लेयर वगैरह नहीं प्ले कर सकते थे, सिर्फ एफएम रेडियो ही एप्स आया करती थी जिसपे आप अपना हेडफोन कनेक्ट करके और एफएम सुन पाते थे। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन का दौर आया, वो सारा चीज खत्म हो गया। एफएम रेडियो की एप्स, एप्लीकेशन आनी बंद हो गई। आजकल आप अपने स्मार्टफोन में देखना तो आप देख पाओगे कि एफएम रेडियो की एप्लीकेशन ही नहीं है। तो इसके वजह से क्या हुआ, एफएम रेडियो की क्रेज भी खत्म हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने एफएम रेडियो सुना होगा और अगर आप सुनते होंगे कभी, तो आप देखते होंगे उसमें ऐड बहुत ज्यादा चलती थी, और शायद ये भी एक वजह है कि लोग ऐड से थोड़े परेशान हो गए। मतलब ऐड चलानी चाहिए, सारे कंपनी और सारे ऑनलाइन वेबसाइट भी चलाते हैं, सारे ऐप्स में भी ऐड होता है, लेकिन उन्होंने एक बार एक टाइम पे एक दौर ऐसा है कि लोग ऐड ही ज्यादा सुनने लग गए, और मतलब 5 मिनट का आप सॉन्ग सुन रहे हो, बाकी 5 मिनट आप ऐड सुन रहे हो, तो लोग इन सब चीजों से भी बोर हो गए। दूसरा चीज क्या हुआ कि आजकल हर चीज का एक अपना एप्लीकेशन है। आप कोई भी चीज यूट्यूब देखो, व्हाट्सएप देखो, या छोटे मोटे कंपनी ने भी अपना एप्लीकेशन बना रखा है। इवन जो छोटे मोटे टीचर हैं जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, उन्होंने भी अपना एप्लीकेशन बना रखा है। लेकिन आज एप्लीकेशन के इस दौर में भी, और अब तो एप्लीकेशन छोड़ो, अब एप्लीकेशन को एआई ने रिप्लेसमेंट करना शुरू कर दिया है, उस दौर में अभी तक एफएम रेडियो के किसी भी चैनल ने अपना एप्लीकेशन नहीं निकाला है। और आप आज के दौर में कहीं भी आप एफएम रेडियो सुन नहीं सकते हो। अगर आप सुनना भी चाहो तो आप अपने स्मार्टफोन में सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि यूट्यूब पे ये मतलब टेलीकास्ट कर नहीं सकते हैं, और एफएम रेडियो का एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आपके फोन में है नहीं, और ना ही आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इनकी अपनी खुद की चैनल, जैसे बिग एफएम हो गई, रेडियो मिर्ची हो गई, और बहुत सारे जो चैनल हैं, उनकी अपनी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, जिसके वजह से लोग एफएम रेडियो सुन ही नहीं पा रहे हैं, और उनका क्रेज लगभग मतलब जेनजी वाले में तो खत्म ही हो गया है, और कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा एफएम रेडियो होता क्या है और है क्या। दूसरा क्या है कि आजकल के जो यूथ है वो जनरली रील्स देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और यूट्यूब में स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, और उनको इंस्टेंट मतलब किक चाहिए होता है, इंस्टेंट मजा चाहिए होता है, और इंस्टेंट मजा के चक्कर में वो कभी भी मतलब कोई लंबी चीजें सुनना नहीं करते। हाँ, आजकल पॉडकास्ट का काफी चलन है,
कुछ लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के जमाने में, रील्स के जमाने में, शॉर्ट्स के जमाने में एफएम रेडियो ने अपने आप को इनहेंस किया ही नहीं, कभी मतलब वो कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उनकी लगातार जो है वो क्रेज खत्म होती गई और एकदम निचले स्तर पे चली गई है। दूसरी चीज ये है कि आरजे, जिन आपको याद होगा, 10 साल 15 साल पहले आरजे नीलेश मिश्रा और भी बहुत सारे लोग हैं, वो एक टाइम पे सेलिब्रिटी माने जाते थे, मतलब उनको लोग सुनने के लिए मतलब परेशान हो जाते थे, तरस जाते थे, क्योंकि उनकी क्रेज बहुत थी। और वहीं आजकल के आरजे को लोग जानते भी नहीं है, उनको मजबूरन जबरदस्ती अपना मतलब कुछ रील्स बना करके, वो पर्सनल रील्स बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तब लोग उनको जान भी रहे, नहीं तो रेडियो के थ्रू कोई नहीं जानता है कि आज रेडियो मिर्ची में आरजे कौन है, ये कौन है, वो कौन है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इनहांस किया ही नहीं। ये लगातार एड्स, इनका एड्स का भी सारा मतलब बिजनेस चला गया, क्योंकि अब लोग रेडियो में एड्स को कोई सुनता ही नहीं है। आजकल आपको पता होगा, कहीं अगर कार वगैरह में बैठते होंगे या कार चलाते होंगे तो कार में ही एक ऑप्शन आता है एफएम रेडियो का, उसके अलावा कहीं भी नहीं आता। लेकिन कार में आपको पता है कि जब भी आप दोस्तों के साथ जाते हो, कहीं पार्टी करते हो या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो आप अपनी पसंद की म्यूजिक सुनना चाहते हो और आप अपने खुद की ही ब्लूटूथ से अपना खुद का पसंद का म्यूजिक बजा लेते हो या फिर यूट्यूब से बजा लेते हो। दूसरी बात यह है कि रेडियो ने क्या किया, आप कभी अगर पहले सुने होंगे, अगर आज भी अगर आप कार में सुनते हो तो ये रिपीटेड गाना बजाते रहते हैं, मतलब सुबह से शाम अगर आप सुनोगे रेडियो 2-4 घंटे तो आपको एक ही सॉन्ग काफी रिपीट होती हुई मिलेगी। पहले भी होती थी, लेकिन पहले लोग सुनते थे क्योंकि पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। अब लोगों के पास 1000 ऑप्शन है, तो वो इसलिए रिपीटेड गाना सुनना नहीं पसंद करते। हाँ, लोग सुनते हैं रिपीटेड गाना, लेकिन कब, जब उनको वो गाना बहुत पसंद आ रहा हो, जैसे वो बहुत हिट चल रही हो, फेवरेट चल रही हो, तो चलो समझ में आता है। ये पहले क्या करते थे कि पहले वैसे गाने को भी रिपीट बजाया करते थे जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है और जो लोग कभी सुनना भी नहीं चाहते या सुन भी नहीं रहे। तो ये भी इनका एक मतलब डाउनफॉल होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या फ्यूचर में या फिर आने वाले दिनों में एफएम रेडियो पूरी खत्म हो जाएगी, तो आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा तब नहीं होगा जब ये लोग अपने आप को इनहांस करेंगे। जैसे ये लोग अब छोटे मोटे पॉडकास्ट ऑडियो और वीडियो पॉडकास्ट बना के दे सकते हैं। इनको सबसे पहला तो अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना पड़ेगा, तभी इनकी जो थोड़ी बहुत अभी लाज बची हुई है वो बनी रहेगी, अदरवाइज पूरी तरीके से एफएम इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि लोग अब ऑडियो सिर्फ सुनना पसंद नहीं करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। पॉडकास्ट में आपको पता होगा कि विजुअल रहता है, वीडियो रहती है। तो अगर इन सब बातों का अगर ये ध्यान रखेंगे तो शायद एफएम रेडियो की लाज जो है वो बची रह सकती है, साख बची रह सकती है। अदरवाइज आने वाले कुछ दिनों में आपको एफएम रेडियो लगभग खत्म सा मिलेगा, आप कहीं सुन नहीं पाओगे, कहीं देख नहीं पाओगे। और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2-4 साल के अंदर एफएम रेडियो जो कार पे बज रही है वो भी शायद खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है एफएम रेडियो के जितने भी चैनल्स हैं और जितने ये लोग हैं उनको ध्यान देनी चाहिए, अपनी अपनी उनके सबसे पहला तो एप्लीकेशन रिलीज करनी चाहिए, और एप्लीकेशन के साथ साथ उन्हें पॉडकास्ट और इंटरव्यू और इन सब चीजों को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोगों के दिल और दिमाग पे वो दोबारा राज कर सके और अपने आप को वापस से कमबैक करा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो अपने पुराने दोस्तों को जो पहले एफएम रेडियो बहुत पसंद करते थे उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार।